महाजन पद एक जमाने की बात है। कदीम भारत की सरजमीन पर 16 ताकतोर बादशाहतें और जमहूरियतें मौजूद थीं जिन्हें महाजन पद कहा जाता था। ये रियासतें बरसगीर के शमाली और वस्ती हिस्सों में फैली हुई थीं और हर एक का अपना हकमरान, रवायात और सकाफतें थीं। इनमें सबसे ताकतूर रियासत मगधा थी, जिस पर बादशाह बम्बसरा हकमरानी करते थे और वो अपनी रियासत को इत्तेहादों और फौजी फतूहात के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कौसला की रियासत में बादशाह प्रेसनाजियत हिकमत के साथ हुकूमत करते थे, जबकि वाजी की जमहूरियत, जो लिच्छवी लोगों का मस्कन थी, अपने पुरामन तरीकों और मजबूत रहनुमाओं की असम्बली के लिए मशहूर थी। इन सब के बावजूद तमाम महाजनपद अपने मुश्तरका मकसद यानी खुशहाली और सरजमीन पर असर व रसूख के हुसूल के लिए जुड़े हुए थे। सदियों के गुजरने के साथ महाजनपद दौलत और ताकत में इजाफा करते गए। शहर फले फूले, तिजारती रास्ते फैलने लगे और मजहब और फलसफा के नए ख्यालात भरे, जिनमें बद और महावीर ने अमन और अदम तशद्दुद की तालीमात को सरजमीन पर फैलाया। ताहम ताकत के साथ रकाबत भी आई। जंगों का आगाज हुआ, क्योंकि हर महाजन पद एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगधा, जिसका हकमरान अजताशत्रु था, अपने पड़ोसी बादशाहतों बिश्मुल अंगा को फतह कर रहा था, चालाक हिकमत अमली और ताकतवर फौज के जरिए। महाजिन पदों के दरमियान बाला दस्ती की लड़ाई अरूज को पहुंची, मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए, मौर्य सल्तनत के अरूज के साथ चंद्रागिप्त मौर्य की क़ियादत में महाजिन पदों का दौर खत्म हो गया। छोटी छोटी बादशाहतों को इस बड़ी सल्तनत में जम कर लिया गया और एक वक्त की अजीम जमहूरियतें और बादशाहतें आहिस्ता आहिस्ता तारीख का हिस्सा बन गई, लेकिन उनकी विरासत लोगों के जहनों में जिंदा रही और उनके छोड़े हुए फलसफे ने नस्लों तक भारत की सकाफत और अकायद को शक्ल दी। यूं महाजन पद, जो अपने वक्त में ताकतूर थे, माजी की कहानियां बन गए, जिन्हें भारत की तारीख के खूबसूरत ताने बाने में उनकी शराकतों के लिए याद किया जाता है।